हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोना गुजराल और आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ हाउ टू इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द चाइल्ड। हमने बहुत आजकल सुन रहे हैं क्योंकि ये कोरोना का कोविड-19 का टाइम ही ऐसा चल रहा है दैट हमें बहुत हाई इम्यूनिटी की ज़रूरत है और हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं अपने और अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये जो मैं मेथड बताऊंगी ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हम बड़े भी अगर इस पे इसके बारे में सोचें अपने ऊपर लागू करने के लिए तो हम भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। द थिंग इज, आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे, बहुत इंटरनेट पे चीज़ें पढ़ी होंगी कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं खाने से, क्या खा के इम्यूनिटी बढ़ाएं, विटामिन सी हो गया, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटरनेट भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं किसी भी डिजीज़ से, किसी भी वायरस के साथ लड़ने के लिए। मगर मैं जो आपको आज रास्ता बताने वाली हूँ, हाउ टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, ये फूड से रिलेटेड नहीं है, बट ये आपका मेंटल और आपके इमोशंस से रिलेटेड है। हम खाने से तो हमने बहुत सुना है क्या फ़र्क पड़ता है, इमोशन से क्या फ़र्क पड़ता है, अब वो देखते हैं। इसके हाई इम्यूनिटी के लिए हमें अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस को हाई रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा, राइट। क्यों पॉजिटिव रखना पड़ेगा? इमोशन, सब बोलते हैं इमोशंस को पॉजिटिव रखना है, मगर क्यों रखना है? व्हाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? क्या होता है, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, दे आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट, और जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं उनको भी पता है कि कैसे चलना है, कहाँ जाना है, कब वायरस आया है, उस वायरस को फाइट करना है। अगर अगर हमारे इमोशंस पॉजिटिव हैं तो हमारी बॉडी सारी सही ढंग से चल रही है जैसी चलने चाहिए। उस समय अगर कोई वायरस आता है हमारी बॉडी में, कोई एंटर करता है, तो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स को पता है कि हमें वो वायरस बाहर से आया है, दैट वायरस मतलब खतरा, तो हमें उसको जाके कंट्रोल करना है, उसको बॉडी से बाहर फेंकना, उसके साथ लड़ना है। हमारे सेल्स को पता रहता है। अब ये तो था पॉजिटिव इमोशंस के बारे में। अब अगर मान लीजिए हमारे इमोशंस नेगेटिव हो गए हैं, हमें कोई भी, मतलब आपने जैसे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं हम बच्चों के बारे में, बच्चों का एग्जाम्पल, और ये आपके ऊपर भी लागू होता है। अगर हम बच्चों के बारे में सोचते हैं कि मान लीजिए बच्चे पढ़ा नहीं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं और आप बच्चे पे जाके चिल्ला रहे हो तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम सारा दिन टीवी देखते रहते हो, तुम सारा दिन अपना टाइम वेस्ट करते हो, तुम अपना पढ़ नहीं रहे हो। आपने जाके बच्चे पे बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया, बहुत गुस्सा कर दिया, उसको पनिशमेंट भी दे दी, राइट। उस समय क्या होगा? आपने ये किया, उस समय उसका क्या हाल होगा? बच्चा सडनली उसके दिमाग में आएगा, मतलब वो डर जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स जब भी डांट रहे हैं बच्चे को, खूब जोर से चिल्ला रहे हैं, बच्चा डर जाएगा। और जैसे ही बच्चा डरता है, हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, जिसको हम कहते हैं एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल। ये फाइट और फ्लाइट रिएक्शन वाले हार्मोन्स हैं। ये हमें सोचना नहीं पड़ता है, ये अपने आप रिलीज होते हैं जब भी हमारी बॉडी में कोई डर की सिचुएशन पैदा होती है, ये अपने आप रिलीज हो जाते हैं। जैसे ही बच्चा डर गया, ये हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। अब इन हार्मोन्स का क्या है, ये आपकी बॉडी को फाइट या फ्लाइट करने के लिए, भागने के लिए मजबूर करते हैं। वैसी दैट इज द थिंकिंग ये जो हार्मोन्स पैदा करते हैं। अब बच्चा कहीं भाग के तो जा नहीं रहा है, जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स हैं वो खतरा ढूंढ रहे हैं कि खतरा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। उनको कहीं खतरा नहीं मिल रहा, कोई उनके वहाँ पर वो कंफ्यूज हो गए हैं। हमारे इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं इस टाइम पर जब एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल निकल रहा है, तो वो खतरा ढूंढ रहे हैं कि कहीं पर खतरा है, हमें खतरे को ढूंढना है, मगर उनको खतरा नहीं मिल रहा है और वो अपना बिजी हो गए हैं। इस टाइम पर अगर हमारे कोई वायरस अटैक करती है, तो वो वायरस, क्योंकि सारी इम्यूनिटी के सेल्स दे आर वर्किंग समवेयर एल्स, दे विल नॉट वर्क ऑन द वायरस। और जब वो वायरस पे नहीं काम करेंगे तो द बॉडी एनी टाइप ऑफ डिजीज, एनी टाइप ऑफ वायरस, इट विल टेक केयर, इट विल टेक हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करेगा। और जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं वो हमारी ही बॉडी में कोई पार्ट ढूंढ लेंगे कि अच्छा ये पार्ट में जहाँ पर भी एड्रेनालिन या कॉर्टिसोल ज़्यादा है, कि इस पार्ट में ज़्यादा है, तो ये पार्ट मुझे इस पार्ट को अटैक करना है, तो वो हमारी अपनी ही बॉडी में कोई ना कोई पार्ट को अटैक करना शुरू कर देते हैं, और जिससे फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं। तो वो सेल्स वहाँ पर कहीं और बिजी हो गए हैं, और जो वायरस आया वो वायरस आके हमारी बॉडी में बीमारी पैदा कर रहा है। दिस इज अ वेरी
बिग वे वाई आवर इम्यूनिटी, हम बाहर से कुछ भी खाते रहें, जितने मर्जी बादाम खा लें, जितने मर्जी हल्दी पी लें, लहसुन खा लें, विटामिन सी खा लें, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बेचारे इम्यूनिटी के सेल्स ने उनको लड़ना था वो तो कहीं और बिजी हो गए हमारे हार्मोन्स की वजह से, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल की वजह से वो लोग कहीं और बिजी हो गए और वायरस ने आके बॉडी में बीमारी पैदा कर दी है। सो दिस इज़ अ वेरी सिचुएशन कि हमें जितना मर्जी हम बाहर से हेल्प ले लें इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ खाने की, मगर हमारी बॉडी में क्या चल रहा है वो कुछ और ही चल रहा है। सो इसीलिए हैविंग अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ वेरी इसेंशियल। तो अगर इसमें आप भी, अगर आपके भी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, ये मैंने बच्चों के बारे में बताया था, अभी अगर स्ट्रेस आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है, तो उस समय आपके स्ट्रेस के टाइम पर भी एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज़ होते हैं। अब ये जब एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज़ होंगे तो आपकी इम्यूनिटी कहीं और जाएगी। और जो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये इसीलिए बहुत ज़्यादा आजकल फैल रहा है क्योंकि पीपल आर लॉट ऑफ अंडर स्ट्रेस, और जितना वो स्ट्रेस में जाएंगे ये एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, एंड दैट कॉजेज रिएक्शन विद द इंसुलिन इन द बॉडी। नॉट रिएक्शन मतलब वो इंसुलिन के ऊपर इफेक्ट करता है, इंसुलिन साइकिल पर, और उससे फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है लोगों को। सो आई मीन आप गूगल सर्च कर सकते हैं, गूगल विल टेल यू ऑल दिस, द साइंटिफिक थियोरीज बिहाइंड दैट, और कैसे पता चलता है इसके बारे में। सो इसलिए हमें अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है, पॉजिटिव रहना है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ नहीं धकेलना है। पेरेंट्स के ऊपर है कि वो बच्चों पे नेगेटिव उनको करें या पॉजिटिव करें। सो हमें उनको भी पॉजिटिव रखना है और अपने आप को भी पॉजिटिव रखना है, स्पेशली इन दिस टाइम टू स्टे हेल्दी। एंड जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे एंडोर्फिन्स हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, और ऑल दीज हार्मोन्स दे हेल्प अस, दे एलिवेट आवर हमें एलिवेट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। व्हेन द इम्यून सिस्टम इज हैप्पी एंड इज अपने काम पे लगा हुआ है, फिर वो किसी भी वायरस से, बीमारी से लड़ सकता है आराम से, तब हमें किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं है। So this is the way. So be happy and try to be in a positive frame of mind and not be in a negative frame of mind. So अगर आप ये करेंगे, you will have a higher immunity than anything else, right? So I hope आपको ये point पसंद आया होगा, आपको ये this is a very important important aspect which affects your immunity. So I hope you liked it. And you will keep it in mind for yourself and for your children also. So please like my video in case you like my video, and मेरे channel को subscribe करिए so that आपको और tips और suggestions ऐसे मिलते रहेंगे in future also. And please share it with your friends and family. Thank you so much.